आजकल मोबाइल फोन्स में काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे की बात करें आपको 5G देखने को मिलने लगा है। आज के समय में मेगापिक्सल का काउंट 108 के पार पहुंचने लगा है। मल्टीपल कैमरास की चीज तो थी ही यहाँ पे पहले से, लेकिन अब तो बड़ी बैटरी के साथ 100 वॉट के ऊपर की चार्जिंग भी आपको देखने को मिली है। लेकिन इनमें से काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी के समय में काफी ज्यादा ओवररेटेड हो रखे हैं, यानी कि जिसका यूज सिर्फ कंपनियां सिर्फ हाइप बनाने के लिए करती है, नए फोन आपको बेचने के लिए करती हैं। और कई केसेस में शायद आप लोग इन फीचर्स का यहाँ पे उस तरीके से यूज नहीं कर पाए जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। आज इन कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करते हैं, कौन से हैं ऐसे ओवररेटेड फीचर्स। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया तो। और बाय द वे काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं, लिंक दे दूंगा यहाँ पे आई बटन में, जाकर उन्हें भी चेकआउट कर लेना। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे आज के समय चल रही वो है रैम की। अब क्या चल रहा है कि पहले क्या था कि हम ज्यादा रैम मांगते थे, और जैसे कि हमें लगा कि 8GB रैम एक सफिशिएंट होता है, वैसे कंपनीज वाले वर्चुअल रैम का कंसेप्ट ले आए और 12GB रैम के मॉडल ले आए। लेकिन एक बात बता देने वाला हूं, 2022 में 12GB रैम इतनी कोई खास यूज की नहीं है। ना ही जो वर्चुअल रैम का जो फीचर पिछले एक साल से इतना बड़ा पॉपुलर हो गया वो भी ना ही या किसी काम का है। एग्जैक्टली बात किया, एक नंबर यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि 8+4 है, 16GB रैम, 20GB रैम है। लेकिन रैम का मतलब ज्यादा हम कभी ये नहीं होता कि आपका फोन ज्यादा फास्ट होगा, और या फिर वर्चुअल रैम से तो इतना मतलब है भी नहीं कि आपका फोन ज्यादा से ज्यादा एप्स घेर लेगा। ये सिर्फ एक मार्केटिंग का फंड है। एक हद तक रैम बढ़ा सकते थे, बढ़ा दी। उसके बाद वर्चुअल रैम का कंसेप्ट है जिसके अंदर इंटेल स्टोरेज को यूज कर रहा है, और इंटेल स्टोरेज कभी भी रैम जितनी फास्ट हो ही नहीं सकती। ये एक चीज है यहाँ पे। तो हाँ, रैम वाली चीज काफी ज्यादा ओवररेटेड हो रखी है आज के समय में। और इसके साथ ही बात है कि ज्यादा नंबर ऑफ कैमरा, ज्यादा नंबर ऑफ सेंसर्स का कभी मतलब नहीं है कि ये उसके अंदर आपको बेटर इमेज क्वालिटी मिलेगी। हालांकि हम खुद आज के समय में देख रहे हैं कि यूजलेस सेंसर की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, मैक्रो और डेप्थ की। और डेप्थ का जो काम है वो यहाँ पे आपका अल्ट्रा वाइड भी कर सकता है, और जो मैक्रो का काम है ना वो आपका मेन कैमरा भी कर सकता है। अगर एक बात बताऊं क्या की जाए कि मैक्रो कैमरा कंपनी लगा रही है क्योंकि कुछ लोगों को मैक्रो फोटोग्राफी करने का शौक होता है, फोन को पास ले आके अच्छे तरीके से फोटोग्राफ ले सकते हैं। लेकिन कई बार आप मेन कैमरा से ज्यादा बेटर फोटोग्राफ ले सकते हैं मैक्रो का यूज करके। जी हाँ, उसके अंदर ऑटो फोकस होता है, सेंसर भी बड़ा होता है, और उसके अंदर ज्यादा डिटेल्स भी कैप्चर हो जाती है, और आप उसको जूम करके और अच्छी इमेजेस ले सकते हैं। अगर डिजिटली क्रॉप भी किया जाए तो भी आपकी डिटेल काफी सारी प्रिजर्व रहेंगी। ये चीज आप 2 मेगापिक्सल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक शौकिया नाम की चीज रह गई है। हालांकि प्रीमियम फोन्स के अंदर ये किया जाता है कि अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटो फोकस, और उसका यूज करके यहाँ पे मैक्रो फोटोग्राफी ली जाती है। अभी के समय 2 कैमरा काफी ज्यादा यूजफुल, नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड, और कुछ केसेस में टेलीफोटो जूम लेंस। लेकिन कभी भी ज्यादा नंबर ऑफ कैमरास को ये नहीं समझ सकते कि ज्यादा बेटर देगा। और ऐसी कहानी मेगापिक्सल की भी है। 108 मेगापिक्सल का सेंसर बहुत लंबे समय से अवेलेबल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 108 मेगापिक्सल का सेंसर 12 मेगापिक्सल की इमेज लेता है। हमने काफी सारे फोन्स में देखा है। लेकिन बात ये रहती है कि सेंसर एक कंपनी ने अच्छा बना दिया, एक सेंसर आपको अच्छा देखने को मिल रहा है फोन में, लेकिन उस सेंसर का यूज कैसे किया जा रहा है, क्या इमेज प्रोसेसिंग की जा रही है, क्या ISP लगा है, क्या लेंस लगा है, OIS है या नहीं, ये कुछ चीजें यहाँ पे डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली उससे फोटोग्राफ कैसी टाइप की निकलेंगे आउटपुट में। ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमेशा आप ये देखिए कि 108 मेगापिक्सल कैमरा आज के समय ज्यादा समय मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। उसका यूज यहाँ पे कैसे हो रहा है वो है क्योंकि 108 मेगापिक्सल का कैमरा आज से नहीं 2019 से यहाँ पे है, लेकिन उसके अंदर इंप्रूवमेंट होते होते अब जाके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपको फ्लैगशिप लेवल क्वालिटी फ्लैगशिप फोन्स में, लेकिन सिर्फ वो सेंसर के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड की गई कि उस सेंसर का यूज यहाँ पे कैसे किया जा रहा है। और कभी भी 108 मेगापिक्सल के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा ये देखिए कि उससे इमेजेस की क्वालिटी कैसी आ रही है, क्या 108 MP ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है या खराब प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर दिखा के फोन बेचना कंपनी ऐसा बहुत करती है। और ऐसे ही बारी आती है यहाँ पे बैटरीज की। अभी के समय ज्यादा mAh नंबर डालने का तो प्रथा चली चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा ज्यादा mAh का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका फोन यहाँ पे लंबा चलेगा। ज्यादा बड़ी बैटरी होने से आपके फोन का वेट इंक्रीज हो सकता है, थिकनेस इंक्रीज हो सकती है। हालांकि ज्यादा बैटरी बैकअप अगर मिलने वाला है तो डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कैसा है, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाए, और फोन के अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं इंक्लूडिंग डिस्प्ले उसके अंदर यहाँ पे कैसा है। अगर सारी चीजें बैलेंस तरीके से लगाई जाए और सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से हैंडल करे, एक कम बैटरी वाले फोन से भी ज्यादा आप आउटपुट यहाँ पे निकाल सकते हैं। आईफोन्स के काफी अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे उनके फोन्स के अंदर बड़ी बैटरी दी नहीं जाती है, जनरली छोटी बैटरी दी जाती है। एंड्रॉइड में बड़ी बैटरी का खेल काफी ज्यादा चल रहा है।
और ऐसे ही बारी आती है फास्ट चार्जिंग की। अब फास्ट चार्जिंग देखा जाए तो कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप फोन को बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज करते हैं ना, तो फ़ोन की बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। एक आइडियल केस में बताऊँ, ये होना चाहिए कि 20-30% तक बैटरी आए और उसको आप 80% तक चार्ज करें, आपका फ़ोन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। 80-90 तक परफेक्ट है, लेकिन 0 to 100 आप बार बार लगे हुए हैं और 120 वाट के चार्जर्स जो अभी आप आ गए हैं और उनको भी आप 0 to 100 तक कर रहे हैं, तो कंपनी कितना भी क्लेम कर ले, बैटरी लाइफ पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि लिथियम बैटरीज जो रहती है यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना, उनको एक चीज़ पसंद नहीं है, जल्दी से डिस्चार्ज होना और बहुत ही जल्दी से चार्ज होना। ये एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे फेस हम कर रहे हैं। कंपनी अलग अलग टाइप की चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी कई बार यहाँ पे ओवर प्रॉमिस भी कर देती है। और मैंने बोला है कि फास्ट चार्जिंग की अलग ही पागलपन चालू है कंपनी के बीच में। 100 वाट, 120, 150 वाट का, नॉर्मली 50-60 वाट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट, इवन मोर देन सफिशिएंट है कि आधे घंटे में आपका फ़ोन यहाँ पे चार्ज हो गया अच्छे तरीके से। जी हाँ, ये एक चीज़ है। और ऐसे ही बारी आपकी वायरलेस चार्जिंग की भी आती है। एप्पल वाले यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मैक्स वगैरह को, लेकिन खास बात है कि वायरलेस चार्जिंग कभी भी वायर्ड चार्जिंग के बराबर भी नहीं कर सकती। वायरलेस चार्जिंग में हमेशा लॉसेस ज़्यादा होंगे, हीट लॉस, एनर्जी लॉस हमेशा होगा। वो लॉस का कंपेंसेशन कभी नहीं होगा और कभी भी वायरलेस चार्जिंग वायर्ड चार्जिंग को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। हमेशा कंपनियां अपने हिसाब से चीज़ें कर दे, लेकिन वायर्ड चार्जिंग हमेशा बेटर रहेगी, ये चीज़ है। और एक और बात यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, वो ये कि आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है उसका फ़ोन में लाते ही आपका फ़ोन यहाँ पे टूटेगा नहीं। भले वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस हो, ड्रैगन ट्रेल ग्लास हो, शॉर्ट सेंसेशन ग्लास हो या फिर सेरेमिक शील्ड ही क्यों ना, कंपनी ये क्लेम करती है कि उनका मजबूत और पिछले वर्जन से ज़्यादा बेटर है। हालांकि कुछ हाइट तक ये ट्रू रहता है, लेकिन फोन के ग्लास कभी भी कैसे भी टूट सकते हैं, बिकॉज ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। ये एंगल, वेलोसिटी, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो सरफेस है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कैसा है, इन सब चीज़ों पे चीज़ डिपेंड करती है। कुछ केसेस में आपका फ़ोन ऐसे गिर गया, हो सकता है उसे कुछ भी नहीं हो, और कुछ केसेस में आपका फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरीके से शैटर भी हो जाए। जी हाँ, ये चीज़ें होती है। तो कभी भी आप मत समझना कि आपका जो फ़ोन है वो शैटर प्रूफ है। स्क्रीन पर डैमेज हमेशा हो सकता है, स्क्रीन प्रोटेक्टर हमेशा लगा के रखिए, बचा के रखिए अपने फ़ोन को। और ऐसी काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्ट या फिर कहूँ ये चीज़ चल रही है कि प्लास्टिक से बेटर हमेशा ग्लास होता है। वेल, बात सही है, ग्लास हमेशा महंगा होता है, हाथ में इन हैंड फील प्रीमियम होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर एक कवर, केस या स्किन लगा रहे हो तो प्लास्टिक देने का भी फायदा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्लास्टिक से फोन को लाइट वेट भी बनाया जा सकता है और ड्यूरेबल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक गिर के टूटता नहीं है। और कई बार देखा तो कुछ अच्छे टाइप के फाइबर मटेरियल का यहाँ पे यूज़ करके आपके डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है। इवन एरोप्लेन्स में भी काफ़ी जगह फाइबर वगैरह यूज़ होता है। प्लास्टिक का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि वीक है, हालांकि उस पर स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन अच्छा दिया जा सकता है, फ़ोन को लाइट वेट बनाया जा सकता है। अगर फ़ोन को ऊपर केस लगाना है तो प्लास्टिक सही चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रीमियमनेस चाहिए और बिना कवर केस के फ़ोन यूज़ करना चाहते हो तो शायद उस केस के अंदर एक ग्लास, एक बेटर इन हैंड फील यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। 5G अभी इंडिया में आया नहीं है, और एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, अगर इंडिया में 5G आ भी जाए तो भी आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि हर जगह 5G अच्छा मिलेगा। यहाँ पे US और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में काफ़ी सालों से 5G है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, इनकंसिस्टेंट नेटवर्क है, 5G के प्लान्स महंगे होते हैं और 5G का रिचार्ज कराने के बाद भी उनका जो डेटा होता है कई बार 4G में स्विच हो जाता है। 5G इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट। काफ़ी सारे लोग इसलिए 5G का रिचार्ज कराने के बजाय 4G पे दोबारा से शिफ्ट हो गया है। ये एक खास रियलिटी है। ये उन देशों की बात करूँ जहाँ पे 5G ऑलरेडी है, और इंडिया का तो अभी तो पता ही नहीं है, अब आएगा और आपके घर तक कब पहुँचेगा इसका यहाँ पे कोई हिसाब नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ 5G का नाम देख के फ़ोन मत कीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ 5G का नाम मत देखिए फ़ोन लीजिए, आप थोड़ा देर वेट कीजिए। अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है तो 5G एक एडेड बोनस है, कभी भी 5G के पीछे हम भागना नहीं चाहिए आपको। और ऐसी बात करें तो फ़ोन के जो मार्केटिंग नेम होते हैं ना, जैसे प्रो मैक्स, अल्ट्रा, ये सबसे कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। एग्जैक्टली इंटरनल बात यहाँ पे ये है कि एग्जैक्टली फ़ोन यहाँ पे किस तरीके से है, यहाँ तक कि ये भी कभी जस्टिफाई नहीं होता कि एक महंगा फ़ोन हमेशा एक सस्ते फ़ोन से ज़्यादा बेटर होगा। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। आपको ऐसी चीज़ें दिमाग से निकाल देनी है और ये देखना है कि फ़ोन के अंदर क्या फीचर मिल रहे हैं, और उन चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना है जहाँ पे केयर की जा रही है मोबाइल फ़ोन में। जैसे की बात करें, यहाँ पे आपको डिस्प्ले कैसा देखने को मिल रहा है, किस क्वालिटी का पैनल देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों में। कैमरा सेंसर से ज़्यादा आप ये देखिए लेंसेज, उसका OIS उसमें है कि नहीं है, इमेज प्रोसेसिंग कैसे यूज़ की जा रही है। बिल्कुल, कई बार आप ये देखिए जो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है क्या उसमें हीटिंग की शिकायत है या नहीं है,
इन सब चीजों को यहाँ पे देखिए, या फिर एक बड़े प्रोसेसर का नाम दिखा के वो लोग आपको गलत माल चिपका रहे हैं। और ऐसी चीजों को देखिए कि फोन का हैप्टिक कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है और उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है, क्या ब्लोटवेयर है, एड्स उसके अंदर आते हैं कि नहीं आते, ऐसी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और ऐसी चीजें भी देखिए जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट का कितना लंबा प्रॉमिस किया जा रहा है। अगर आप फोन को लंबा समय तक चलाने वाले एक अगर एश्योरेंस मिल जाए कि लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, ये एक काफी बेटर चीज होती है। इसके अलावा आईपी रेटिंग और कुछ ऐसी चीजें अगर देखने को मिले तो वो और काफी ज्यादा बेटर होता है। यानी कि मार्केटिंग के चक्कर में ना पड़ के आपको ऐसी चीजें यहाँ पर देखनी है जिनसे आपको एक बेटर फोन देखने को मिल सके, और ये कुछ चीजों से आपको एक बेटर डिवाइस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारी कहानी होती है यहाँ पे उन मोबाइल फोन के ओवररेटेड फीचर की, जिनको अभी इस समय आपको थोड़ा नेग्लेक्ट करना है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स का यहाँ पे वेट करना है जो आपको आपके पैसे की एक ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी दे। तो दोस्तों इस सारी कहानी खत्म होती है इधर। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वन। गुड बाय।